गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। कैसे हो भाई आप सबका हमारे इस इडियम फ्रेज के सेशन में स्वागत है। आइए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को इस खूबसूरत वर्ड से, है ना। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है पेन इन द नेक। पेन इन द नेक, ये ज़रा समझते रहिए भाई वर्ड को और उनके सेंस को। पेन इन द नेक, मैंने आपको बताया भी होगा दोस्तों कि इडियम फ्रेज क्या होता है। ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं दोस्तों, जिसको इसके हम शाब्दिक अर्थ से हम कतई आंसर नहीं करते प्यारे दोस्तों। हम इनके आंतरिक भावार्थ से अर्थ हमेशा निकाल करके आंसर करते हैं। जैसे अब इसको देखिए, पेन इन द नेक। नेक मिस होता है दोस्तों गर्दन, और गर्दन में पेन है, यानी कि गर्दन में पेन है दोस्तों, तो वो जल्दी गर्दन की पेन जाती नहीं है प्यारे दोस्तों। तो इसी का कहने का मतलब है पेन इन द नेक, यानी कि लगातार परेशानी का कारण, जिसको क्या कहते हैं, लगातार परेशानी का कारण। ठीक है भाई, इसी को हम लोग कहते हैं पेन इन द नेक। आइए भाई चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों पैडल वंस ओन कैनोई। पैडल वंस ओन कैनोई, ये क्या होता है दोस्तों पैडल वंस ओन कैनोई, इसका मतलब क्या होता है ज़रा समझ लीजिए। इसका मतलब होता है ओन कैनोई, मतलब कि खुद से। अब ऐसे समझ लीजिए, ओन मीन्स खुद से, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक चलना या काम करना। अपनी मर्जी के मुताबिक चलना या काम करना, पैडल वंस ओन कैनोई, ये होता है भाई। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग, पेंट समथिंग इन अ ब्राइट कलर। पेंट समथिंग इन अ ब्राइट कलर। पेंट समथिंग यानी किसी चीज़ को पेंट करना इन अ ब्राइट कलर। ब्राइट कलर मीन्स दोस्तों यानी कि जो कलर चमकीला हो, है ना। पेंट समथिंग इन अ ब्राइट कलर, जो कलर चमकीला हो उससे पेंट करने के मतलब है कि दोस्तों आप कोई चीज़, जैसे कि आप अपने बातों को जब कहते हैं तो बात को कहने का मतलब है कि अपनी बात में वो सार्थकता, वो उजागरता, यानी कि वो शानदार प्रदर्शन आपके उस बातों में होना चाहिए। उसी को ये सेंस कह रहा है कि पेंट समथिंग, यानी किसी चीज़ को आप पेंट कहिए या किसी चीज़ को आप कहिए, है ना। उससे जोड़ लीजिए इन ब्राइट कलर है दोस्तों, कलर, यानी कि आप क्या कह दे भाई, इन पेंट समथिंग इन अ ब्राइट कलर, मतलब दोस्तों आशावादी पहलू प्रस्तुत करना। क्या कहते हैं हम भाई, आशावादी पहलू प्रस्तुत करना, पेंट समथिंग इन अ ब्राइट कलर, आशावादी पहलू प्रस्तुत करना। आइए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड, अब ये क्या है भाई, पेंट द टाउन रेड मतलब होता है दोस्तों, अब इसको सेंस समझिए, पेंट करना है टाउन को पूरा रेड, यानी कि रेड से पेंट करना है। यानी कि जब रेड से कैसे पेंट होगा दोस्तों, यानी कि जब पूरा टाउन ही हर्षोल्लास में डूबा है, मौज मस्ती में डूबा है दोस्तों, यानी कि खूब मौज मस्ती करना, है ना भाई, हंगामा भरा, यानी कि बहुत अधिक मौज मस्ती करना, बहुत अधिक मौज मस्ती करना, हंगामा भरा, यानी कि पूरा जो है हो हल्ला शोरगुल, यानी कि सब कुछ उसी में
आ गया है प्यारे दोस्तों, पेंट इन द टाउन ट्रेड। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स है ना भाई, बॉक्स, ये बॉक्स है भाई, पेंडोरा बॉक्स। अब ये क्या है भाई पेंडोरा बॉक्स, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास इसका सेंस ज़रा समझ लिए क्या कह रहा है पेंडोरा बॉक्स भाई, ज़रा इसको समझ लीजिए तो मैं आपको आगे बताता हूँ। जिसको हम कह सकते हैं आफत की पुड़िया, आफत की पुड़िया, या एक साथ कई समस्या, जिसको हम क्या कह सकते हैं भाई, एक साथ कई समस्या, या फिर जो अन्य समस्याएं पैदा कर दे। अब ज़रा इसको समझिए, पेंडोराज बॉक्स यानी कि आपके पास कोई चीज़ है, बॉक्स जैसा है मान लीजिए, यानी कि कुछ काम आप ऐसा करने वाले हैं या आप जानते हैं कि उस काम को करेंगे तो हमको कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो आप मतलब कि वो समस्याएं उस जगह हैं, लेकिन फिर भी आप उनको यदि आप जान रहे हैं कि वो समस्याएं उस जगह हैं, आप उनको करने जा रहे हैं, तो वो आपके साथ कई सारी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कोई बॉक्स में है और वो सारी समस्याएं उसी बॉक्स में है, तो वो सारी समस्याएं आपके लिए पैदा कर सकती हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, क्या कह रहा है, पेपर टाइगर। पेपर टाइगर, ये क्या है भाई, पेपर टाइगर क्या है भाई, ज़रा समझिए। पेपर टाइगर, अब ये बात समझिए, पेपर भी कैसा हो गया है, टाइगर हो गया है, यानी कि चीता जैसे पेपर, तो क्या बातें संभव है। ज़रा पेपर, ये जो पेपर है, कागज़ वाला पेपर है, ये टाइगर के जैसे मजबूत है, मतलब स्ट्रांग है, नहीं है ना दोस्तों। तो इसी के लिए आप समझ गए होंगे कि पेपर टाइगर क्या हो सकता है भाई, यानी कि पेपर यदि टाइगर मान लीजिए टाइगर के जैसा, यानी कि पेपर को कई पेपर जोड़ करके मजबूत तो बना दिया गया, लेकिन क्या उसके जैसे क्वालिटी आ जाएगी टाइगर के जैसे, नहीं आएगी ना। तो वही कह रहा है, देखने में मजबूत, दिखने में मजबूत, मजबूत पर वास्तव में कमज़ोर, ये होता है पेपर टाइगर। उसी से आप जोड़ देंगे प्यारे दोस्तों, देखने में मजबूत पर वास्तव में कमज़ोर। आइए भाई, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल ये क्या है भाई, जरूरी एवं अनएवॉइडेबल भाग, जरूरी एवं अनएवॉइडेबल भाग, यानी कि इतना ज़रूरी है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अनएवॉइडेबल होगा दोस्तों। आइए ज़रा देखते हैं, पास मस्टर। पास मस्टर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पास मस्टर, होता है दोस्तों उचित स्तर का, उचित स्तर का, यानी क्या अपेक्षित स्तर का हो, उचित स्तर का हो दोस्तों। देखिए आगे देखिए भाई, पास वन सेल्फ ऑफ, पास वन सेल्फ, पास वन सेल्फ ऑफ, ये क्या होता है भाई, पास वन सेल्फ ऑफ, यानी कि पास वन सेल्फ ऑफ, यानी कि अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करना जो नहीं है प्यारे दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपने आप को, अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करना जो नहीं है, जो नहीं
है ना। यानी कि पास होने से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास खाने को भी नहीं होता, लेकिन वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे लगता है बहुत बड़े धनाढ्य हों, बहुत बड़े रिच फैमिली से हों। तो वही कह रहा है पास वन सेल्फ आप अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करना जो नहीं है दोस्तों, यानी कि नहीं है लेकिन फिर भी आप उस रूप में आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, ज़रा समझते हैं। पास द बक, पास द बक, ये क्या है भाई? पास द बक ये होता है जिम्मेवारी या आरोप किसी और पर डाल देना। जिम्मेवारी या आरोप किसी और पर डाल देना, किसी और पर डालना, ये होता है पास द बक। जिम्मेवारी या आरोप किसी और पर डालना। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आई। नेक्स्ट वर्ड है आपका पे लिप सर्विस। क्या है भाई? पे लिप सर्विस, ये क्या है भाई? पे लिप सर्विस क्या होता है भाई? अब ये होता है पे लिप सर्विस, यानी कि सेवा कुछ अदा करना, यानी कि आप दिखावटी आदर करना। क्या होता है भाई? पे लिप सर्विस दिखावटी आदर करना, यही होता है भाई पे लिप सर्विस, दिखावटी आदर करना, पे लिप सर्विस। बातें क्लियर हुई भाई? दिखावटी आदर करना। आगे चलें नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, आइए देखते हैं। इसको ज़रा हटाते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पे ओल्ड स्कोर्स। पे ओल्ड स्कोर्स, पे ओल्ड स्कोर्स क्या होता है दोस्तों? समझिए, पे ओल्ड स्कोर्स यानी कि पे मीन्स चुकाना, पुराने उस कोर्स को चुकाना, यानी पुराने दाम को चुकाना। मतलब कि दोस्तों यानी कि पुरानी कीमत चुकाने का सेंस दे रहा है। लेकिन स्कोर्स मतलब यहाँ समझ लीजिए कि आप बदला लेना, पुरानी दुश्मनी निकालना, जिसको हम कहते हैं पुरानी दुश्मनी निकालना। पे ओल्ड स्कोर्स पुरानी दुश्मनी निकालना, जिसको हम कह सकते हैं बदला लेना, बदला लेना। पे ओल्ड स्कोर्स पुरानी दुश्मनी निकालना या बदला लेना। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल। अब ये क्या है भाई? पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल यानी कि नेल, नेल में जान ही रहे हैं आप लोग, ये नाखून होता है। यानी कि पे ऑन द नेल तुरंत भुगतान कहना, तुरंत भुगतान करना किसी चीज़ का, है ना, तुरंत भुगतान करना, ये होता है पे ऑन द नेल। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज, ये क्या होता है भाई? पे थ्रू द नोज यानी कि पे अदा करना, थ्रू द नोज नाक, यानी नाक के द्वारा अदा करना, यानी कि जो है नाक के द्वारा अदा करने का मतलब हो दोस्तों कि आप जो है किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक जो है कीमत चुकाना, यानी कि वो नाक में दम हो गई, यानी कि इतना अधिक हो गई, चुकाना पड़ रहा है कि आप नाक में दम हो गई, यानी कि उसको कहते हैं किसी चीज़ की कीमत बहुत अधिक चुकाना, है ना दोस्तों। क्या कह सकते हैं? किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना, किसी चीज़ की
बहुत अधिक कीमत चुकाना, कीमत चुकाना। ठीक है दोस्तों, पे थ्रू द नोज, किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना। आइए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पैकिंग ऑर्डर। पैकिंग ऑर्डर ये क्या होता है भाई? पैकिंग ऑर्डर होता है ये दोस्तों रैंक होता है जिसको हम कहते हैं श्रेणी। पैकिंग ऑर्डर मीन्स होता है रैंक या श्रेणी। चलिए भाई पेलमेल, नेक्स्ट वर्ड है पेलमेल। ये होता है दोस्तों अस्त व्यस्त हो जाना। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है दोस्तों, यही आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर या एसएससी के जितने भी पेपर उठा के देखेंगे आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, है ना। तो क्यों ना हम उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले करके अच्छे से नोट करें और उनको अच्छे से लर्न कर लें प्यारे दोस्तों। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, फोटो फिनिश। फोटो फिनिश ये क्या है भाई? फ़ोटो फिनिश अब ऐसे समझ लीजिए कि किसी प्रतिस्पर्धा का क्लोज फिनिश, यानी कि एकदम एंड। यानी कि आप समझ लीजिए फ़ोटो फिनिश यानी कि आप अपने पर्स में, यानी कि बहुत बड़ा दुश्मन है, आप उसका जो है फ़ोटो अपने पर्स में रख कर के घूमते हैं कि कहीं भी मिलेगा साले को तो धौंस देंगे, है ना। तो आप उस फ़ोटो को अपने पास रख कर के दें, लेकिन जब आपका काम हो गया, दुश्मनी समाप्त हो गई, तो आपने उसको फ़ोटो क्या कर दिया? हटा दिया, फिनिश कर दिया, है ना दोस्तों। तो यही कह रहा फ़ोटो फिनिश मतलब किसी प्रतिस्पर्धा का क्लोज फिनिश, यानी कि पूरी तरह अंत। बातें क्लियर? आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पिक अ होल इन वंस कोट। पिक अ होल इन वंस कोट। पिक अ होल इन वंस कोट यानी कि पिक अ होल इन वंस कोट यानी कि कोट में आप होल ढूंढिए। कोट में आप होल ढूंढ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कि आप किसी में क्या ढूंढ रहे हैं? दोष ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप उसकी आलोचना करने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों किसी में गलती खोजना, किसी में गलती खोजना, है ना। आलोचना के लिए ऐसे लिख दीजिए, आलोचना के लिए। बातें क्लियर भाई? यानी कि बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे कि आप दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो आपके अंदर, आप वो महफिल में आपके अंदर, यानी कि आपको स्पीच दे रहे हैं, तो आपके अंदर से वो चीज़ें पॉइंट निकालेंगे जो उसमें आपकी आलोचना हो सके। बातें क्लियर भाई? तो पिक अ होल इन वंस कोट, समझ में भाई? आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आइए पाई इन द स्काई। PIE पाई इन द स्काई ये क्या है भाई? पाई इन द स्काई मीन्स एकदम अव्यवहारिक या काल्पनिक, जिसको कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं? एकदम अव्यवहारिक, एकदम अव्यवहारिक एवं काल्पनिक योजना। पाई इन द स्काई एकदम अव्यवहारिक एवं काल्पनिक योजना होता है पाई इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक ये क्या होता है भाई? पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक यानी केक
केक का एक एक पीस यानी कि भाई आसान होता है, जिसको हम कह सकते हैं पीस ऑफ केक, यानी कि टुकड़ा है, छोटा छोटा होगा तो हाथ में लेने में अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, ऐसा समझ लीजिए पीस ऑफ केक। आइए भाई, पिन मनी क्या है भाई? पिन मनी। पिन मनी क्या होता है भाई? पिन मनी वो होता है भाई, यानी कि कोई पिन मनी, यानी कि वो पैसा जो आप अपने विलासितापूर्ण जीवन पर खर्च करना चाहते हैं, है ना, है ना, पिन मनी। यानी कि जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांगे दोस्तों, तो पैसा आप जैसे 2000 मांगा, तो आपके पिता ने आपको 1000 दिया, है ना, तो उनको लगा कहीं ये जो है कि बच्चा हमारा किसी अन्य ज़रूरतों पर ना खर्चा करे, यानी कहीं व्यर्थ का पैसा ना खर्चा करे, तो उन्होंने आपको 1000 दिया। तो आपने सोचा कि यार 1000 क्यों दिया, मैं तो इसको जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मांगा था 2000, है ना। तो वही कह रहा हूँ कि आप ऐसा समझ ले कि ज़रूरी नहीं कि पिन मनी में ज़रूरी नहीं कि व्यर्थ पैसा खर्चा किया जाए, यानी कि ज़रूरी नहीं कि विलासिता पर पैसा खर्चा किया जाए, है ना भाई। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिसको हम लिख सकते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए कमाया जाने वाला धन, इसे को क्या कहते हैं भाई? पिन मनी। बातें समझ में आई भाई? एक एक बातें क्लियर हुआ? पिन मनी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये था भाई आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, और जितने भी पढ़ने वाले हमारे कॉम्पिटिटिव छात्र हैं उनके पास सेंड करिए दोस्तों। और अभी आप लोग यदि बेसिक ग्रामर का पार्ट सीखना चाहते हैं, बेसिक ग्रामर लर्न करना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्यारे दोस्तों, एक एक विथ कॉन्सेप्ट के साथ आप हमारे इसी चैनल पर देखिएगा। प्लेलिस्ट में हमारे बेसिक ग्रामर का होगा, उसमें टेंस का भी पार्ट होगा। तो आप बेसिक ग्रामर या बेसिक लेवल का टेंस आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।